सोचिए, YouTube पर एक ऐसी क्रिएटर कम्युनिटी उभर रही है जो ना अपना चेहरा दिखाती है, ना अपनी आवाज रिकॉर्ड करती है, लेकिन फिर भी लाखों कमा रही है। और ये सब कुछ मुमकिन हो रहा है AI की वजह से। जी हां, मस्नूई ज़हानत ये पूरी कंटेंट क्रिएशन की गेम को बदल रही है। तो चलिए देखते हैं कि ये सब आखिर हो कैसे रहा है। तो सबसे पहले इस फिगर की बात करते हैं जिसने सबको हैरान कर रखा है। $25,000 से भी ज्यादा, और वो भी हर महीने। कुछ चैनल्स इस नए मॉडल से इतना कमा रहे हैं, और जाहिर है जब ऐसी नंबर सामने आती हैं तो हर कोई जानना चाहता है कि भाई ये हो कैसे रहा है। इस पूरे सिस्टम का नाम है YouTube ऑटोमेशन। इसका मतलब क्या है? आसान लफ्जों में, वीडियो बनाने के जो सबसे मुश्किल और टाइम कंज्यूमिंग काम होते हैं ना, जैसे स्क्रिप्ट लिखना, फिर वॉइस ओवर रिकॉर्ड करना और घंटों लगाकर एडिटिंग करना, वो सारे काम अब AI कर रहा है। मतलब ये एक किस्म की कंटेंट फैक्ट्री है जो ऑलमोस्ट खुद ब खुद चलती है। अच्छा, तो सवाल यह है कि एक ऐसा ऑटोमेटेड चैनल बनता कैसे है? पूरा प्रोसेस क्या है? ये शुरू होता है एक सही टॉपिक चुनने से और ख़त्म होता है वीडियो अपलोड करने पर। आइए, इस सफ़र के हर स्टेप को ज़रा करीब से देखते हैं। तो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम एक सही टॉपिक या नीश चुनना। और शर्त यह है कि टॉपिक ऐसा हो जहां इंसान के चेहरे की ज़रूरत ही ना पड़े। जैसा कि AI टूल्स के बारे में बात हो, फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट पर, या फिर ट्रू क्राइम स्टोरीज। इन टॉपिक्स का फ़ायदा यह है कि इनका RPM यानी हर 1000 व्यूज़ पे जो पैसा मिलता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और वीडियो सिर्फ तस्वीरों और स्टॉक फुटेज से आराम से बन जाती है। ठीक है, टॉपिक तो डिसाइड हो गया, लेकिन इन क्राउडेड नीशेस में, मतलब जहां पहले से इतना मुकाबला है, वहां से वायरल वीडियो आइडियाज कैसे मिलेंगे? सिर्फ ChatGPT से जाकर पूछ लेना कि मुझे कुछ आइडियाज दो काफी नहीं है, इससे आगे सोचना पड़ेगा। तो इसका आखिर फॉर्मूला क्या है? ये कोई गैस वर्क नहीं है, ये प्योर डेटा ड्रिवन अप्रोच है। होता क्या है कि सबसे पहले सोशल ब्लेड जैसा कोई टूल इस्तेमाल करके अपने किसी कॉम्पिटिटर चैनल का सारा डेटा निकाला जाता है। फिर उनकी जो सबसे पॉपुलर वीडियोस हैं उनकी लिस्ट को सीधा ChatGPT में डाल दिया जाता है, और फिर असली जादू होता है। AI इस पूरे डेटा को एनालाइज करके बताता है कि कौन से टॉपिक्स और किस तरह के टाइटल सबसे ज्यादा चल रहे हैं। यह है डेटा की बुनियाद पर बनी स्ट्रैटेजी। चलें जी, वायरल आइडिया मिल गया। अब अगला काम स्क्रिप्ट। और ये काम भी अब बहुत आसान हो गया है। ChatGPT जैसे टूल्स को बस कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस देनी होती है और वो मिनटों में पूरा स्क्रिप्ट लिखकर दे देता है। यहां तक कि उसे ये भी कहा जा सकता है कि किसी मशहूर चैनल के स्टाइल में स्क्रिप्ट लिखो। तो स्क्रिप्ट अब हमारे पास है। अब इस लिखे हुए टेक्स्ट में जान डालनी है, यानी आवाज़ और विजुअल्स। और यकीनन यहाँ भी AI टूल्स ही काम आते हैं जो इस प्रोसेस को इतना आसान और तेज़ बना देते हैं कि हैरानी होती है। देखें, जब वीडियो में कोई चेहरा ना हो तो आवाज़ ही सब कुछ होती है। आवाज़ में दम होना चाहिए। और यहाँ आते हैं 11 Labs जैसे प्लेटफॉर्म्स। ये अब ऐसी AI आवाज़ें बना सकते हैं जो सुनने में बिल्कुल इंसानी लगती हैं। इतनी रियल के फ़र्क करना मुश्किल हो जाता है। यही आवाज़ें स्क्रिप्ट को जिंदा करती हैं। 11 Labs में 2 मेन ऑप्शंस मिलते हैं। एक है इंस्टेंट वॉइस क्लोनिंग। इसमें बस चंद मिनट की ऑडियो डालनी होती है और फौरन एक क्लोन तैयार हो जाता है। बहुत तेज़ काम है। दूसरा है प्रोफेशनल वॉइस क्लोनिंग। ये थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है, इसको ज़्यादा ऑडियो डेटा चाहिए होता है, लेकिन जो रिजल्ट आता है वो बिल्कुल असल आवाज़ जैसा होता है, उसकी हर बारीकी के साथ। तो ये स्पीड और क्वालिटी के दरमियान एक डिसीजन है। अच्छा जी, आवाज़ का इंतजाम हो गया। अब विजुअल्स की बारी। वीडियो क्लिप्स के लिए पिका लैब्स जैसे टूल्स हैं जो आपके टेक्स्ट को वीडियो बना देते हैं। सोचिए, एडिटिंग के लिए कैपकट AI है जो खुद ही कैप्शंस लगा देता है, खामोशी वाले हिस्से काट देता है। और थंबनेल्स, उसके लिए कैनवा या लियोनार्डो AI हैं जो सेकंड्स में ऐसे ज़बरदस्त थंबनेल्स बना देते हैं जो लोगों को क्लिक करने पर मजबूर कर दें। तो अब देखिए, स्क्रिप्ट भी है, वॉइस ओवर भी है और विजुअल्स भी। सारे टुकड़े मौजूद हैं। अब वक्त है इन सबको एक साथ जोड़ने का, एक स्मूथ वर्कफ्लो में। असल ऑटोमेशन का मजा यही है। ये जो टेबल नजर आ रहा है, ये इस पूरे प्रोसेस का दिल है। इसे AI असेंबली लाइन कह सकते हैं। देखें, हर काम के लिए एक डेडिकेटेड AI टूल है। स्क्रिप्ट के लिए ChatGPT, वॉइस ओवर के लिए 11 Labs, वीडियो क्लिप्स, एडिटिंग, थंबनेल, यहां तक कि SEO के लिए भी एक टूल। हर स्टेप ऑटोमेटेड है। पूरा सिस्टम एक जगह, एक पावरफुल वर्कफ्लो में। YouTube पे सक्सेस का एक ही राज है, कंसिस्टेंसी। रोज या हर दूसरे दिन वीडियो आनी चाहिए। और इस AI वर्कफ्लो की सबसे बड़ी खूबी यही है। इसकी मदद से एक दिन में बैठकर पूरे हफ्ते का कंटेंट बनाया जा सकता है और शेड्यूल किया जा सकता है। कंसिस्टेंसी का मसला ही हल हो गया। अब तक तो ये सब सुनने में बहुत आसान और टेम्पटिंग लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे पैसा कमाने की मशीन मिल गई हो। लेकिन क्या ये वाकई इतना ही आसान है?
अब हम बात करेंगे इस तस्वीर के दूसरे रुख की, वो गलतियां जो लोग करते हैं और वो इंसानी टच जो कामयाबी के लिए अब भी जरूरी है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये जो ऑटोमेटेड कंटेंट बन रहा है, ये कंटेंट क्रिएशन का फ्यूचर है, या ये सिर्फ एआई से बना हुआ कचरा है, जिसे एआई स्लॉप कहते हैं, जिसे यूट्यूब बहुत जल्द रिजेक्ट करना शुरू कर देगा? अक्सर लोग इसमें फेल इसलिए होते हैं क्योंकि वो कुछ बड़ी गलतियां करते हैं, जैसे कि वही घिसी पिटी आम सी एआई आवाज इस्तेमाल करना जो हर दूसरा चैनल कर रहा है, या दूसरों का कंटेंट चोरी करके रीअपलोड कर देना, स्टोरी टेलिंग को बिल्कुल भूल जाना, एक इंसानी टच ना होना। और ये बात याद रखने की है कि YouTube अब ऐसे लो एफर्ट स्पैमी एआई कंटेंट को पहचान रहा है और उन्हें डीमोनेटाइज कर रहा है। एक एआई एक्सपर्ट ने बहुत जबरदस्त बात कही, जो लोग किसी चैनल को सीधा कॉपी पेस्ट करते हैं वो कभी कामयाब नहीं होते। और यही इस सारी बात का निचोड़ है। सिर्फ नकल करना काफी नहीं है, एक यूनिक स्ट्रैटेजी, एक इंसानी सोच, ये जरूरी है। आखिर अगर कोई सिर्फ कॉपी कर रहा है तो YouTube उसके चैनल को प्रमोट क्यों करेगा? तो जो सबसे कामयाब चैनल्स हैं वो एआई को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं? वो उसे एक टूल, एक औजार के तौर पर यूज कर रहे हैं, क्रिएटिविटी का सब्स्टिट्यूट नहीं समझते। मतलब प्रोडक्शन का सारा भारी काम एआई कर रहा है, लेकिन स्ट्रैटेजी क्या होगी, आइडिया क्या होगा, चैनल की पहचान क्या होगी, ये सब फैसले अब भी एक इंसान ही ले रहा है। एआई क्रिएटर नहीं है, क्रिएटर का हेल्पर है। और इस सब के बाद हम एक आखिरी और शायद सबसे अहम सवाल पर आते हैं। जब वीडियो बनाने की सारी मेहनत, सारा काम मशीन करने लगेगी, तो फिर इंसानी क्रिएटर का रोल क्या होगा? क्या वो सिर्फ एक मैनेजर बन के रह जाएगा, एक स्ट्रैटेजिस्ट, ब्रांड का गार्डियन? इस सवाल का जवाब ही आने वाले वक्त में कंटेंट क्रिएशन का मुस्तकबिल तय करेगा।